अब बीजेपी मध्य प्रदेश में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन्हें सेमीफाइनल के रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है। विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया है। इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राजनीतिक दलों पर शासन में सुधार के लिए दबाव बढ़ेगा। RSS के पूर्व प्रचारक अभय जैन ने राजधानी भोपाल के पास मिसरोद में अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने जनहित पार्टी का गठन किया है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। अभय जैन ने यह भी कहा कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं हुई कि उनकी पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा के वोटों में सेंध लगाएगी। उन्होंने कहा कि हम 2018 के मध्य प्रदेश में वहां नहीं थे जब भाजपा हार गई थी, तब भाजपा के वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे, जो अच्छी स्थिति में नहीं है। जैन ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिक मंच पर आएंगे तो क्या होगा, जो लोग भाजपा से नाखुश हैं लेकिन हिंदू मानसिकता रखते हैं वो हमें पसंद करेंगे। अगर भाजपा 5 वोट खो देती है तो राजनीतिक अंक गणित के मुताबिक कांग्रेस को उनका फायदा नहीं होगा। जैन ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि हमारे कदम से राजनीतिक दलों पर अपने शासन में सुधार करने का दबाव बढ़ेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो जैन ने कहा कि वो चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवार पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा राजनीतिक लक्ष्य अदूरदर्शी नहीं है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। उन्होंने कहा, फिलहाल राजनीतिक संगठन मध्य प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करेगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से अपने फुटप्रिंट का विस्तार करने की योजना बना रहा है। बाद में जैन ने बताया कि मिसरोद में उनकी बैठक में RSS पृष्ठभूमि वाले झारखंड के 5 लोग सहित 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 2007 तक RSS के वो प्रचारक थे और सिक्किम में भी काम किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो अब भी RSS के स्वयंसेवक तो हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवी इलाके में एक और पूर्व प्रचारक मनीष काले ने कहा कि उन्होंने भी मिसरोद की बैठक में भाग लिया था। उन्होंने कहा, मैं 1991 से 2007 तक प्रचारक था। हम आज भी उसी विचारधारा के साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करते हैं। वहीं कभी संघ परिवार के संगठन भारतीय किसान संघ से जुड़ रहे रवि दत्त सिंह के मुताबिक उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले वो लोग थे जिन्होंने 2007-8 में RSS छोड़ दिया था। ऐसे में अब बीजेपी की कहीं ना कहीं सिरदर्दी तो बढ़ ही रही होगी, क्योंकि एक तरफ उनको ये दिमाग में जा रहा होगा कि ये वोट बीजेपी के ही टूट सकते हैं, और सवाल ये भी आ रहा है कि क्या जो संघ आज तक बीजेपी को सपोर्ट करता आया है वो अब फूट गया है, अब वो टूट गया है, और क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये नई पार्टी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाएगी और कांग्रेस का फायदा पहुंचाएगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।